प्रशांत की एक पर्ची वायरल हुई जिसमें उन्होंने जो कैंडिडेट्स से इलेक्शन प्रोसीजर फी और बाकी चीज़ों के नाम पे 21,000 रुपये लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों के दिमाग में एक चीज़ बैठने लगी कि यार ये तो पैसे बना रहे हैं। एक इमेज को डेंट वहाँ लगा। दूसरा डेंट ये लगा कि भाई हमने जयकारा लगा के सबको आगे कर दिया, जोश भर दिया, और जब लड़ाई की बारी आई मैं खुद ही पीछे हट गया। बिल्कुल। तो भाई पब्लिक इतनी मूर्ख थोड़ी है। हाँ, तीसरी चीज़ कि आप जो वादे कर रहे थे, आप जो मुद्दे उठा रहे थे, उसका कोई रोड मैप है आपके पास? आप बात कर रहे हैं शिक्षा की, आप बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की, आप बात कर रहे हैं रोजगार की। आप रोड मैप तो रखिए कि रोड मैप क्या है। और हर पार्टी आप नहीं हो सकती और दिल्ली नहीं। देखिए बिहार और दिल्ली के मूड में बहुत अंतर है। बिहार मतलब बिहार और साइज में भी फर्क है कि बिहार में 7.5 करोड़ वोटर हैं, दिल्ली में आपको 1.5-2 करोड़ वोटर हैं। यहाँ की 70 सीटों की विधानसभा है, वहाँ मतलब 3.5 टाइम बड़ी विधानसभा है आपकी। तो आप वैसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रशांत अभी अब शुरुआती दौर में तो 3 सीटों पर बढ़त दिख रही थी, लेकिन अभी 1 सीट पे बढ़त दिख रही है प्रशांत की। तो क्या लगता है कि मतलब प्रशांत किशोर की राजनीतिक पारी यहीं समाप्त है, या फिर या तो यहाँ से कह ले कि वो आगे बढ़ेंगे? क्या दिखता है उनका राजनीतिक भविष्य? नहीं नीलू, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि उनकी राजनीतिक पारी समाप्त है। राजनीतिक पारी अभी तो शुरू हुई है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ। नहीं, जिस तरह का वो आज देखिए सभी सीटों पर उन्होंने आज बीजेपी मतलब धीरे-धीरे करके ही आज यहाँ पहुंची है। भाई 2 सीटों से 2 सीटों की पार्टी आज 240 सीटों की है, और वो बीच में 303 सीटों वाली पार्टी भी बनी। तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रशांत की राजनीतिक पारी का अंत हो गया है। मतलब राजनीतिक भविष्य की बात कर रही थी, क्या देख रहे हैं यहाँ? नहीं, राजनीतिक भविष्य है और बिल्कुल अच्छा। मतलब मुझे तो दिख रहा है कि अगर वो 5 साल और काम करते हैं, मुझे लगता है फील्ड में ज्यादा देर रहेंगे। इस बार उन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी थी। उन्होंने 2024 में 2 अक्टूबर को पार्टी अनाउंस की और नवंबर 2025 में चुनाव लड़ा। तो अभी उनको जनता के बीच समय गुजारना है और वो कर भी रहे हैं। मेहनत करें। 2030 में स्वागत है उनका। हो सकता है 2030 में आंकड़े कुछ और फेवरेबल हों उनके लिए। तो ये है नीलू। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा विराम देते हैं। 5-7 मिनट के बाद हम फिर एक डिस्कशन शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से अब धीरे धीरे करके जो रुझानी कह लीजिए इसको, अभी तक एक भी सीट पर जीत हाथ तय नहीं हुई है, लेकिन एनडीए के लिए अच्छी खबर आ रही है। बहुत ज़बरदस्त बढ़त वो बनाए हुए हैं। अभी जिस तरह से 171 फिर आगे धीरे धीरे बढ़ता है कि घटता है, और महागठबंधन आगे बढ़ती है या फिर घटती है, इस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। एक एक सीट का हाल हम आपको लगातार देते रहेंगे।